अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वैसे ये 4.3 न्यू एडिशन की है, अगर बात करें पुराना एडिशन उसमें ये 4.4 है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ठीक है, तो फटाफट से रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इनके पास क्या है, 2 इक्वल रूट्स है। 2 इक्वल रूट्स हैं इनके दोनों के पास, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम बात करें 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है मतलब कि इसका जो b² - 4ac होता है उसकी जो वैल्यू क्या होगी वो 0 होगी। ये इसका मतलब है 2 इक्वल रूट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास ये है ना 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो b² - 4ac की वैल्यू है वो बराबर 0 है। तो सिंपल सी बात है, अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से a b c की वैल्यू पुट कर दो, इक्वल के 0 कर दो, वहां से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। पर एक काम करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए a b की वैल्यू है क्या, है ना, वो फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ना, तो क्या होती है, जनरल बोल लो या स्टैंडर्ड बोल लो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है ax² + bx + c बराबर 0, ऐसी दिखती है वो देखने में। ठीक है, तो उसका मतलब a क्या है, x का कोफिशिएंट का मतलब जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है। तो ax² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2 है ना, a की वैल्यू 2। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है k, क्या है k मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ b की वैल्यू जाएगी हमारे पास k, और c क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 3 है, तो यहाँ c हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, लिखते हैं we have equal root, therefore लिख सकते हैं हम b² - 4ac बराबर 0 के है। ये कंडीशन होती है, तो पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है a 2, ठीक है, c क्या है भाई 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो k का स्क्वायर भाई k का स्क्वायर तो k² होगा, है ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये माइनस का 24। ठीक है, ये माइनस का 24। अब इस गोस टू 0, तो यहां से जो k² आएगा ये प्लस वहां जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 24 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड कर देंगे, रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे हम। तो लो भाई, यहाँ भी रूट कर दिया और यहाँ भी रूट कर दिया, तो रूट से रूट कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से अपने यहाँ नहीं लिखता हूँ, जो k की वैल्यू आएगी ये आएगी √24। अब √24 को कुछ लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं भाई। देखो कैसे लिखेंगे, मान लो यहाँ करते हैं ना, तो 24 है भाई, 24 को क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे हम 8 3 जा 24, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 है ना, 2 2 4 4 2 8, 8 × 3 2 4 4 2 8 8 इधर 24 बन गया नहीं, ये 24 ही है, तो जोड़ी बन गई 2 की, ये बाहर आ गया, तो बाहर 2 आ गया, अंदर 2 और 3 बचा, 2 3 जा 6, तो 2√6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आती है वो आती है 2√6, भी आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। वैसे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो पर अगर टाइम है, पेपर में आपके पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, अगर टाइम है तो आगे सोल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और क्या। ठीक है, तो आप इतना क्या करो, आप मैं लिखता हूं यहाँ, ठीक है, आप क्या करो, आप निकाल लो अपनी क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बड़ा तो मैं ही लिख देता हूँ, क्या ही देखो तुम। ठीक है, तो सेकंड करते हैं। सेकंड है kx - 2 + 6 = 0, ये है भाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहली बात तो चेक करने के लिए, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वही सेम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि इसके पास भी 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। पर इससे पहले हमें पता होना चाहिए a b c क्या है, इसके अंदर थे, तो a पहले देखो, अब ये सिंपल सोल्व नहीं है, जो सिंपल सोल्व करना पड़ेगा, मतलब अब ये बाहर k में कॉमन रहेगा, जो kx है वो कॉमन ले रखा है, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर अपने को a b की वैल्यू निकलेगी। क्योंकि देखो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है x की 1 ही है,
पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, फिर आगे फर्दर सॉल्व होगा। उसने बस एक स्टेप बढ़ा दिया हमारा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, ये बनेगा के एक्स स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करो तो 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब जो a क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है k, तो a क्या हो जाएगा k। अब b क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -2k, ये ध्यान से लिखना, ठीक है, -2k, क्योंकि x के साथ -2k मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। c तो भाई कांस्टेंट है, वो 6 है, ठीक है, तो c 6 है, तो निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो लो भाई b क्या है -2k का होल स्क्वायर -4, मतलब इसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k c क्या हमारा 6 इसको 0, तो इसको सोल्व करो भाई, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। 6 4 जा 24 और ये k एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सिंपल है, कुछ नहीं, आप यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेते हैं, तो लिखते हैं इसको 4k स्क्वायर, ये 4 पे कितने में जाएगा 6 4 जा 24 ना, तो 6 पे जाएगा, और ये k भी तो आएगा, k कहाँ भूल गए भैया, k तो लिखो, हाँ लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 0, ठीक है। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, 0/4 0 बन जाएगा, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0, है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको आगे भी सोल्व करते हैं ना, आप ये नोट कर लो, ठीक है, अगर नोट करना है तो आपको इसको रब करता हूँ ना, फिर आगे करते हैं ना, इसको रब करके आगे करते हैं। यार ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो कुछ ज्यादा ही गिल्ला हो गया ना, और ये इसको चिकना कर दे रहा है यहाँ, ठीक है, तो बात बन नहीं रही, खैर कोई बात नहीं भाई, मजबूरी होगी तो क्या ही करे, कोई बात नहीं, सूख जाएगा, सूख जाएगा, ऐसे सूख जाएगा, ऐसे ही सूख जाएगा, ऐसे ही सूख जाएगा, ऐसे ही सूख जाएगा। वो गिल्ला था ना कपड़ा, गिल्ला कपड़ा लग गया, मारकर चलेगा इस पे, अभी कोई बात नहीं। तो करते हैं, ये था हमारा यहाँ से k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा, भैया अब ये सोल्व कैसे करें, ठीक है, आप करा दोगे, हम समझ लेंगे, पर पेपर में कुछ ऐसा आ गया, हम तो सोल्व नहीं कर पाएंगे ना, हम क्या सोचेंगे कि ऐसे सोल्व करना है इसको। देखो भाई सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस ना, तो बोले भैया यार प्रैक्टिस, हाँ भाई प्रैक्टिस ही, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में छप जाएगी ये बातें, कि हाँ तुम्हें पता लगने लग जाएगा अपने आप, ये क्वेश्चन इस अप्रोच से होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखो, अपना काम करते रहो, बस बढ़िया तरीके से हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से मैं k कॉमन लेता हूँ ना, k कॉमन आ रहा है ना यहाँ, तो k कॉमन लूंगा, k कॉमन आके k माइनस 6 बच जाएगा, ये k तो बाहर ही आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब एक तरीके से ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, तो इसमें लिख दूँ, इसमें ही ऐसे लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, देखो भाई कि ये एक मल्टीप्लाई है, ये एक मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये दोनों मान लो कि ये टर्म है, मान लो ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके 0 आंसर दे रही है, तो कोई भी दे एक चीज मल्टीप्लाई करके 0 दे रही है, तो इसका मतलब कब दे रही होगी, जैसे मैं अगर बताऊं, नहीं समझा रहा हूं अभी, देखो कोई बात नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं, या तो 1 0 हो और वो कुछ भी हो, भाई कुछ भी हो, कुछ भी, मान लो 5 हो तो 0 आंसर आएगा, ठीक है, हाँ, या अगर एक पहला नंबर कुछ भी हो, 9 हो मान लो, और अगला 0 हो तो 0 आएगा, मतलब 0 आंसर लेने के लिए एक ना एक तो 0 चाहिए ही अपने को। अगर कोई नंबर एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहा है, तो उनमें से एक ना एक तो 0 होगा ही होगा, हाँ होगा, पर दोनों भी 0 हो सकते हैं भाई, है ना, 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है 0, तो इसका मतलब भाई चाहे दोनों मल्टीप्लाई हो, दोनों 0 हो नंबर, या एक नंबर 0 हो तो आंसर 0 ही आएगा मल्टीप्लाई का। तो यहाँ यही तो हो रहा है, ये चीज आपसे मल्टीप्लाई करे 2 नंबर और ये 0 दे रहा है, इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, और दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं है कौन कौन सा 0 होता, हम दोनों को ही लेट कर लेंगे 0, तो k को भी 0 लेट कर लेंगे, इस वाले को भी 0 लेट कर लेंगे, तो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से क्या है k की वैल्यू, यहाँ से आई 6, लो भाई, तो फाइनली आंसर हमारा क्या है 6, k की वैल्यू 6 आ गई, सिंपल।
ठीक है। वरना इसका एक और तरीका है सिंपल सा कि भाई ये के मल्टीप्लाई में था, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 बाई के 0, 0 बाई के 0, तो क्या बचेगा ये के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6। भाई मर्जी आपकी है। देखो एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपका उस टाइम माइंड कैसे काम कर रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो खैर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, तो छाप लो भाई या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब, तो सॉरी बोली क्या लाइन बोलनी थी, हाँ, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो बोलो भाई बोलो।